हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप इस वीडियो चैनल में पहली बार आए हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नई हॉन्टेड स्टोरी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन मैसेज आपको मिल जाए और उस नोटिफिकेशन मैसेज को दबाकर आप मेरी नई वीडियो देख पाएं। सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन दबाना है और उसके बाद ऑल का ऑप्शन दबाना है। इसके बाद जैसे ही हमारे चैनल पर कोई भी नई कहानी या वीडियो अपलोड किया जाएगा, वैसे ही एक नोटिफिकेशन मैसेज आपके मोबाइल में आ जाएगा कि हाँ, हमारे चैनल पर एक नई वीडियो आई है, और इसके बाद उस नोटिफिकेशन मैसेज को दबाकर आप हमारी नई वीडियो देख पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं उस हॉन्टेड प्लेस के बारे में जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। नेशनल लाइब्रेरी, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। दोस्तों, क्या आप भूतों की कहानियों में भरोसा करते हैं? क्या आप कभी किसी भूत से मिलना चाहेंगे? अगर हाँ, तो नेशनल लाइब्रेरी एक सही जगह है आपके लिए। आप जब यहाँ आएंगे और अगर आप अपने सिक्स सेंस या अंदर की आवाज सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप एक बहुत ही अजीब जगह में आ गए हैं। नेशनल लाइब्रेरी एक बहुत बड़े लैंड एरिया में बना हुआ है जिसका नाम बेल्वेडेरे स्टेट है। ये बेल्वेडेरे स्टेट एलिपोर इलाके में आता है जो कोलकाता में है। नेशनल लाइब्रेरी इंडिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी का निर्माण 1883 में हुआ था। इस लाइब्रेरी में 22,70,000 किताबें हैं, 86,000 डिफरेंट जगहों के मैप्स हैं, 3,200 लिखे हुए मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, 45 किलोमीटर का शेल्फ स्पेस है और एट लास्ट इस लाइब्रेरी में 550 लोगों की बैठने की जगह है। कहा जाता है कि नेशनल लाइब्रेरी साउथ एशिया का पहला पब्लिक लाइब्रेरी था। इस लाइब्रेरी में आपको दुनिया के रेयरेस्ट बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट, यानी ऐसे बुक और मैन्युस्क्रिप्ट जो कि आपको बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो वो भी आपको इस लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। इस लाइब्रेरी का नाम इंपीरियल लाइब्रेरी कर दिया गया जब फॉर्मर ईस्ट इंडिया कॉलेज अपनी सारी किताबें इसको डोनेट कर दी। इंडिपेंडेंस के पहले ये ऑफिशियल रेसिडेंस था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। इस लाइब्रेरी की बिल्डिंग बहुत ही इम्प्रेसिव है और यह लाइब्रेरी न सिर्फ अपने बहुत बड़े रेंज ऑफ बुक्स के लिए फेमस है, बल्कि इस लाइब्रेरी में कहा जाता है कि भूत भी रहते हैं। ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता न सिर्फ कोलकाता में टॉप हॉन्टेड प्लेस में है, बल्कि पूरे इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस लाइब्रेरी के रेनोवेशन वर्क के दौरान 12 वर्कर्स की मौत हो गई थी। इसी के कारण ये लाइब्रेरी बहुत सारे अननेचुरल डेथ के लिए भी जिम्मेदार है, जो कि 12 वर्कर्स की मौत के बाद शुरू हो गया। लाइब्रेरी का खौफ इतना ज़्यादा है कि यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स रात के वक्त ड्यूटी करने से डरते हैं। तो अगर आप रात के 12 बजे इस लाइब्रेरी में अकेले पढ़ रहे हैं तो इस बात का पूरा विश्वास रखिए कि हो सकता है बुक पढ़ते समय आप अकेले शायद ना हो। मेरा मतलब है कि आपके इर्द गिर्द कोई अदृश्य भूत हो सकता है। इस लाइब्रेरी में गार्ड्स ने रात के वक्त भूतों को देखा है। गार्ड्स ने बताया कि उन्हें इतना डर लगता है कि वो रात के वक्त जब भी ड्यूटी करते हैं तो वह हमेशा हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ बहुत ही अजीब पैरों की आवाजें सुनने को मिलती हैं, जो कि कहा जाता है कि लेडी मेटकैल्फ की है, जो कि यहाँ पर रह चुके गवर्नर की बीवी थी। यहाँ पर आ चुके लोगों का बताना है कि उन्होंने लेडी मेटकैल्फ के भूत को देखा है, वो भी शेल्फ के बीच में बुक को साफ करते हुए। इतना ही नहीं दोस्तों, जिन लोगों ने लेडी मेटकैल्फ की पैरों की आवाजें सुनी हैं, उन्होंने बताया कि जब वह आवाजें आ रही थी तब उन्होंने दीवार में एक अजीब टाइप की परछाई देखी थी। दोस्तों, कुछ लोग का यह भी मानना है कि जब वह पढ़ाई करते हैं इस लाइब्रेरी में तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई अजीब सी परछाई उन्हें देख रही हो या उन पर नजर रखी हो। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उन्होंने एक बिना पैर वाले भूत को देखा है यहाँ पर, वो भी बुक को साफ करते हुए। खैर, जो भी हो, लोगों ने तो ये भी कहा है कि यह सारी घटनाएं जो मैंने अभी ऊपर वर्णन किया है, वह सब इस लाइब्रेरी में उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा होने लगती है जो अपने बुक्स को सही जगह पर नहीं रखते हैं।
तो ये तो बात हो गई लेडी मेटकैल्फ के भूत के बारे में, जिसका भूत इस लाइब्रेरी में चारों तरफ घूमता ही रहता है, वो भी हमेशा। इतिहासकारों की माने तो ये लाइब्रेरी एक समय में वह जगह हुआ करती थी जहां पर गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकैल्फ और उनकी वाइफ लेडी मेटकैल्फ रहती थी, जो कि साफ सफाई को लेकर कुछ ज्यादा ही सजग रहती थी। खैर जो भी हो, आज के समय में जो क्लर्क्स रात के वक्त इस लाइब्रेरी में काम करते हैं या जो स्टूडेंट्स यहाँ पर रात के वक्त पढ़ने आते हैं, उन्हें कभी न कभी लेडी मेटकैल्फ का भूत दिख ही जाता है यहाँ पर कॉरिडोर्स में घूमते हुए। एक और इम्पोर्टेंट बात जो इस बिल्डिंग की महत्वपूर्ण है कि नेशनल लाइब्रेरी बनने से पहले यह वैरन हेस्टिंग के रहने की जगह थी। वैरन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। अगर कहानियों पर विश्वास किया जाए तो लोग बताते हैं कि उसका भूत आज भी रात के वक्त यहाँ घूमता है इस लाइब्रेरी में, और उसके भूत की हल्की फुल्की परछाई कई बार दिख जाती है। लोगों का मानना है कि वैरन हेस्टिंग का भूत यहाँ इस लाइब्रेरी में एक ब्लैक ब्यूरो को ढूंढता है। भूत बनकर वो एक ब्लैक ब्यूरो को ढूंढता है, जो कि वह उस वक्त नहीं ढूंढ पाया था जब वह जिंदा था। कहा जाता है कि इस ब्यूरो में कुछ ऐसे पेपर्स थे जो कि वैरन हेस्टिंग को बेगुनाह साबित कर सकते थे जब उसके खिलाफ इम्पीचमेंट हुआ था 1788 और 1795 के बीच हाउस ऑफ कॉमन्स में। लेकिन उस वक्त वह उस ब्यूरो को नहीं ढूंढ पाया, जिसके कारण वह बेगुनाह उस वक्त वहां उस हाउस ऑफ कॉमन्स में साबित नहीं हो पाया। जो भी हो, बहुत बाद में वह बेगुनाह साबित हो गया किसी तरह से, लेकिन उसका भूत आज भी उन पेपर्स को, उन ब्यूरो को न जाने क्यों ढूंढते रहता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि वॉचमैन क्या बताते हैं इस जगह के बारे में। दोस्तों, वॉचमैन का कहना है कि चांदनी रात में कई बार उन लोगों ने एक घोड़े पर सवार एक आदमी को देखा है जो कि घोड़े से उतरता है और उसके हाथ खून से लथपथ रहते हैं। इस चीज को देखना बहुत डरावना होता है, लेकिन कभी कभार उन्होंने बोला है कि वह इस चीज को देखे हैं। इस लाइब्रेरी में जो भी स्टूडेंट्स या रीडर्स पढ़ने के लिए आते हैं, उन्होंने भी बताया है कि इस लाइब्रेरी में कुछ सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस उनके साथ हुए हैं। रीडर्स और लाइब्रेरी ऑफिशियल ने बहुत बार बताया है कि इस लाइब्रेरी में बुक्स अपने आप शेल्फ से गिर जाती हैं और आवाजें आती है पन्नों के पलटने की, जबकि उस वक्त लाइब्रेरी में कोई नहीं होता है। बहुत बार लोगों ने बताया है कि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनके सिर के पीछे या कहिए गले के पीछे हवा फूंक रहा है जब वह पढ़ रहे होते हैं। अकेले में कई लोग ने तो यह भी बताया है कि उन्होंने अजीब तरह की हंसी की आवाजें सुनी हैं इस लाइब्रेरी में रात के वक्त। लोगों ने इस लाइब्रेरी के कॉरिडोर्स में भूतों को देखने की बात भी कही है। ये सारी कहानियां इस हॉन्टेड लाइब्रेरी के बारे में और सच मालूम पड़ती है जब लोग ये बताते हैं कि यहाँ पर एक बार रात के वक्त एक यूरोपियन स्टूडेंट आया था बुक पढ़ने के लिए, ताकि वो अपनी थीसिस को कंप्लीट कर सके। लेकिन उस रात के बाद वह उस लाइब्रेरी से ना जाने अचानक से कहां गायब हो गया। ना जाने उस रात उस लाइब्रेरी में उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वह वहां से गायब हो गया। उसके बाद वह फिर कभी नहीं दिखा। खैर जो भी हो, यहाँ के गार्ड्स से जब ये पूछा जाता है कि ये जगह हॉन्टेड है या नहीं, तो कैमरे के सामने वह कभी नहीं कहते कि ये जगह हॉन्टेड है, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि वह अपनी नौकरी खो देंगे। लेकिन जो भी हो, अगर आप उनके चेहरे को उस वक्त ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह जगह वाकई में हॉन्टेड है। लोगों का तो कहना है कि यहाँ एक बार तो एक सिक्योरिटी गार्ड्स ने रात के वक्त ड्यूटी करते समय पैरों की आवाजें सुनी वैरन हेस्टिंग की। दोस्तों, यहाँ पर वैरन हेस्टिंग वही आदमी है जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर था बंगाल का। उस गार्ड्स ने बताया कि वह वैरन हेस्टिंग का भूत इस लाइब्रेरी के बिल्डिंग में रहता है। खैर जो भी हो, लोगों ने तो यह भी बताया है कि वैरन हेस्टिंग का भूत एक बोट शेप्ड हैट अपने सिर पर डाला रहता है और एक लंबा कोट ओढ़ा रहता है और टाइट फिटिंग पैंट पहना रहता है, और वह अपने पैरों में एक लेदर शूज पहनता है और एक लॉन्ग बैरल पिस्टल होल्स्टर उसके पैंट से अटैच रहता है। यहाँ पर पिस्टल होल्स्टर का मतलब है
वो चीज़ जिसमें आप पिस्टल या गन को रखते हैं अपने पैंट में, या कहिए पैंट से अटैच करके। इतना ही नहीं दोस्तों, वैरेन हेस्टिंग का भूत घोड़े पर सवार होकर नेशनल लाइब्रेरी के इर्द गिर्द भी घूमता है। खैर जो भी हो, एक और इम्पोर्टेंट बात इस जगह के बारे में यह है कि चांदनी रात में इस नेशनल लाइब्रेरी के ग्राउंड से हाथ निकलते हैं भूतों के, ऐसा लोग कहते हैं। इसके अलावा लोग इस नेशनल लाइब्रेरी के बारे में एक और बात कहते हैं, और वह यह है कि एक स्टूडेंट था जो कि कोलकाता शहर का रहने वाला था। वह एक इंग्लिश ग्रेजुएट था और इस लाइब्रेरी में आना शुरू किया अपनी थीसिस को कंप्लीट करने के लिए। वह हर रोज लाइब्रेरी के एक कोने में जाकर बैठ जाता था और हमेशा उसी कोने में बैठता था। एक रात वह उसी लाइब्रेरी में गया और उसके अगली सुबह जब लोग वहां उस लाइब्रेरी में आए तो उन्होंने उस स्टूडेंट की लाश देखी, यानी कि वो मर चुका था। उसकी लाश देखी, वह भी लाइब्रेरी की मेन गेट के सामने। उसके मरने के बाद लोगों का मानना है कि वह लड़का का भूत हर रात उसी लाइब्रेरी में आता है और उसी कोने में बैठ जाता है और जहां पर वह बैठा करता था। ऐसा कहा जाता है कि इस लाइब्रेरी में कुछ तो अजीब है, क्योंकि जब आप यहाँ आएंगे तो आपको महसूस होगा कि कोई ऐसी शक्ति है जो हर चीज को यहाँ पर कंट्रोल कर रही है अपने हिसाब से, और हो सकता है कि आपको भी वह शक्ति कंट्रोल करने लगे अपने हिसाब से। खैर जो भी हो, मैं तो यही कहूँगा कि कोई ऐसी ताकत तो है जो हम सबसे बड़ी है, और उस ताकत की नज़र में हम सब बराबर हैं। उस ताकत को हम भगवान कह सकते हैं। यहाँ पर आए एक लड़की ने तो यह भी बताया कि उसने एक अदृश्य साए को देखा है। इसके अलावा लाइब्रेरियंस का यह भी कहना है कि उन्होंने यहाँ पर चेयर्स को अपने आप खिसकते हुए देखा है और बुक्स को अपने आप गिरते हुए देखा है जब लाइब्रेरी खाली रहती है और लाइब्रेरियन के अलावा उस लाइब्रेरी में कोई नहीं रहता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस लाइब्रेरी के गार्डन में कई बार सुसाइड केसेस भी हो चुके हैं। इसके अलावा 2010 में यहाँ इस लाइब्रेरी में एक खुदाई की गई और आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई के दौरान एक कमरे की खोज की जिसमें कोई दरवाजा नहीं था और वो चारों तरफ से बंद था। कहा जाता है कि यह रूम कोई सीक्रेट चैम्बर होगा या कोई सीक्रेट टॉर्चर रूम होगा जिसे ब्रिटिशर्स यूज करते होंगे अपने समय में। अगर यह टॉर्चर रूम रहा होगा तो कई लोगों की यहाँ पर मौतें हुई होंगी, हो सकता है, जिसके कारण यह जगह भूतिया बन गई। बहुत सारे लोगों का तो यह भी कहना है कि ब्रिटिशर्स यहाँ अपने समय में बहुत सारे हीरे जवाहरात छुपाते होंगे, या फिर ये वह जगह होगी जहाँ पर वैरेन हेस्टिंग ने अपने ब्लैक ब्यूरो छुपाया होगा, जो कि वह आज भी भूत बनकर यहाँ इस जगह में ढूंढता है। खैर जो भी हो, कोई आज तक नहीं जान पाया कि ये रूम क्यों बनवाया गया था या ये रूम किस लिए यूज किया जाता था। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं इस जगह के बारे में आपको बताना चाहता हूँ वह यह है कि मीर जाफर, जो कि नवाब ऑफ बंगाल था, बिहार का, उड़ीसा का, उसने 18वीं सेंचुरी में इस बिल्डिंग को बनवाया और उसके बाद यह बिल्डिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रहने की जगह हो गई। वैरेन हेस्टिंग जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो यहाँ पर इस बिल्डिंग में रहने के लिए आए और उसके बाद 1780 के दशक में उन्होंने इस बिल्डिंग को बेच दिया और उसके बाद 1854 से 1911 तक यह बिल्डिंग बहुत सारे लेफ्टिनेंट गवर्नर का घर बना रहा। इसलिए दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि यह जगह इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप यहाँ पर आकर कभी बोर नहीं होंगे अगर आप हॉन्टेड चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कब इस जगह में आने का सोच रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बेस्ट तरीका इस लाइब्रेरी तक पहुँचने का यह है कि हावड़ा शहर में आ जाइए और इसके बाद 203 बस को पकड़कर नेशनल लाइब्रेरी के लिए आ जाइए। अगर आप यहाँ अपनी गाड़ी से या फिर टैक्सी हायर करके भी आ सकते हैं हावड़ा शहर से। इस नेशनल लाइब्रेरी के आसपास बहुत सारे होटल्स हैं जहां पर आप रुक सकते हैं। ये नेशनल लाइब्रेरी बेल्वेडेरे रोड, ब्लॉक ए, एलिपोर
कोलकाता में स्थित है। तो ये थी मेरी कहानी नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता के ऊपर, जो कि हॉन्टेड प्लेस है। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। इस वीडियो को दूसरों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों और यारों को भी इस जगह के बारे में जानकर मजा आए। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस वीडियो के नीचे दिया गया शेयर बटन दबाना है। और हाँ, अगर आप अपनी जिंदगी में भूतिया कहानी सुनने के शौक रखते हैं और इसे अक्सर सुनना चाहते हैं, और आपको अगर वीडियो और इसकी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक या थम्स अप दे दीजिएगा और इस चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं उसके नीचे सब्सक्राइब बटन दिया गया है, तो जैसे ही आप उस सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे तो ये चैनल फ्री में सब्सक्राइब हो जाएगा और उसके बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन आ जाएगा। आपको उस बेल आइकन को भी दबाना है और उसके बाद 3 ऑप्शन आएंगे। उसमें से पहला ऑप्शन ऑल का रहेगा। आपको पहले ऑप्शन यानी ऑल को दबाना है। इसके बाद ही आपको इस तरह की कहानी जल्द से जल्द मिलती रहेगी और आपकी जिंदगी में आप एंटरटेन होते रहेंगे। सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन दबाना है और उसके बाद ऑल का ऑप्शन दबाना है। इसके बाद जैसे ही हमारा चैनल पे कोई भी नई कहानी या वीडियो अपलोड किया जाएगा, वैसे ही एक नोटिफिकेशन मैसेज आपके मोबाइल में आ जाएगा कि हाँ, हमारे चैनल पे एक नई वीडियो आई है। और इसके बाद उस नोटिफिकेशन मैसेज को दबाकर आप हमारी नई वीडियो देख पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट।